पहली बार नहीं दूसरी बार घटना हो रहा है। जानबूझकर इस साजिश के तहत किया जा रहा है। पूर्व संध्या हम लोग को शरणास्थल में मनाना था, मना ही नहीं। इसके चक्कर में हम लोग को दिन खराब कर दिया। देख सकते हैं इस मूर्ति कई जगह को तोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पे खंडित करने की कोशिश की गई। समय यदि जिला प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करती तो शायद यह दूसरी घटना घटित नहीं होती। हर पोल में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, तो अब जो भी ऐसी घटना करेगा वो कैमरे में कैद होगा। उस समय इन्होंने आज़ादी की अलख जगाई थी, जिस समय हमारे लोग आज़ादी का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। या तो जानबूझकर ये भड़काया जा रहा है। अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो जनता में आक्रोश है। एक बच्ची आज बोल दी, आप लोग को तो कोई काम धंधा है नहीं जो ये सब काम करते रहते हैं। हम बोले जब आपका घटना घटेगा ना घर में किसी प्रकार का, तब आपको समझ में आएगा। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मैं खड़ा हूं अभी सिद्धू कानू मुर्मू चौक के पास हज़ारीबाग में। देख सकते हैं यही सिद्धू कानू मुर्मू चौक है जो 30 जून 2022 को बना था यहाँ पे। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इनका मूर्ति है जो लगाया गया था उसको दूसरी बार जो है वो खंडित किया गया है। आप देख सकते हैं पहली बार जो खंडित किया गया था तो काफ़ी विरोध हुआ था। लोगों को लगा कि किसी ने नशा करने वालों ने हंसी मजाक में ऐसा कर दिया है, लेकिन फिर जब दूसरी बार हुआ तो लोगों का विरोध बहुत बड़ा हो गया। हज़ारीबाग सिद्धू कानू मुर्मू चौक सुबह में आदिवासी समाज ने जाम भी किया, जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता लोग भी थे। देख सकते हैं इस मूर्ति कई जगह को तोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पे खंडित करने की कोशिश की गई, हाथ को तोड़ा गया था। और जब पहली बार हुआ था तो केबी सहाय जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे उनकी मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है, ये चौक बिल्कुल सिद्धू कानू मुर्मू चौक के नाम से जाना जाता है। और लेकिन मेरे साथ यहाँ पे जेएमएम के प्रवक्ता हैं कुणाल जी, ये दूसरी बार ऐसी घटना हो गई है, क्या कुछ पता चल पाया है और क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले पहली बार जब ये घटना घटित हुई थी, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था, उस समय यदि जिला प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करती तो शायद यह दूसरी घटना घटित नहीं होती। यह जिला प्रशासन की लापरवाही है और इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हुआ आज दिन भर में, क्या हुआ? मतलब आप लोग यहाँ आए थे तो अहले सुबह यह खबर मिलती है कि एक बार फिर से सिद्धू कानू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैं यह मानता हूं कि यह किसी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया कार्य है। यह एक कुत्सित कार्य है जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। सिद्धू कानू न सिर्फ हूल विद्रोह के प्रतीक है, बल्कि वे झारखंड की अस्मिता, आज़ादी के महानायक हैं। ये उस समय इन्होंने आज़ादी की अलख जगाई थी, जिस समय हमारे लोग आज़ादी का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। बिल्कुल आप समझिए कि सिद्धू कानू और उनका पूरा परिवार, अगर इनका हम बात करें तो सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, या इनकी एक बहन थी वो हो, सारे लोग मिलके फूलो जानो, सारे लोग मिलकर उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे ताकि इस देश को आज़ादी दिलाई जा सके। और वैसे महान सपूतों की मूर्ति को खंडित कर देना, बार बार क्षतिग्रस्त कर देना, यह एकदम कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं, यह उनका कार्य है। इस घटना को लेकर मैंने आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी से बात की और उन्हें कड़े शब्दों में स्पष्ट यह कहा कि बार बार ऐसी घटना की अगर पुनरावृत्ति होगी तो मजबूरन लोगों को सड़क पर उतरना होगा। मैं जिला प्रशासन से आपके माध्यम से यह पुनः मांग करता हूं कि हज़ारीबाग जिले में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की हुई है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वो ले, वो सुनिश्चित करे इनकी सुरक्षा की, इनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे और इनकी
जो प्रतिमा है वो सुरक्षित रहे। आपका एक सवाल था कि आज दिन भर क्या क्या हुआ। अब मैं उस सवाल पर आता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अहले सुबह जैसे ही यह जानकारी मिली कि पुनः प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, लोगों में काफ़ी आक्रोश था। आदिवासी समाज के लोग और उसके साथ साथ जितने भी लोग जो हमारे अमर शहीदों के प्रति संवेदना रखते हैं, उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया है। और यह सबसे अच्छी बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने जिला प्रशासन से यह मांग किया है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। क्या जवाब आया प्रशासन के पास? आप लेटर भी दिया आप लोगों ने, तो क्या जवाब आया? जिला प्रशासन की ओर से अभी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अच्छा, कहाँ पे लगा है? वो यूनिपॉल वहाँ पे जो लग गया है, है। यूनिपॉल जो है, हाँ। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और उसके तरफ से यह आश्वासन मिला है कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या कोई उकसाना चाह रहा है? क्योंकि हज़ारीबाग ऐसे भी सेंसिटिव रहता है। और क्या उद्देश्य है? पहली बार जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि ये नशा करने वाले लोगों ने ऐसे ही तोड़ दिया होगा हंसी मजाक में, लेकिन जब दूसरी बार और सिर्फ सिद्धू कानू की ही मूर्ति पे जब हो रहा है तो फिर इससे क्या निकल के आ रहा है? देखिए, जब तक इसके पीछे जो लोग हैं वो सामने नहीं आती है, तब तक इसके पीछे मनसा क्या है, ये बार बार ये घटना पुनरावृत्ति होने का, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हजारीबाग की जनता इतनी संवेदनशील है, और खासकर अगर बात करें हम ये प्रतिमा तोड़ने को लेकर, तो हजारीबाग की जनता का ये बहुत बड़ा खूबी रहा है कि वो जो भी संघर्षशील व्यक्ति रहे, आज़ादी के दीवाने रहे हैं, उनको वो अपना महानायक समझते हैं। और सिद्धू कानू एक महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और न सिर्फ अपने प्राण को न्यौछावर किया बल्कि अपने पूरे परिवार का बलिदान उन्होंने दिया है। तो हजारीबाग के लोग, और सबसे बड़ा खूबी आपको बताएं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और सभी लोगों ने निंदा की है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सभी की ओर से इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही मैं यह मांग भी करता हूँ कि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। न सिर्फ सिद्धू कानू की प्रतिमा, बल्कि हजारीबाग में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई है, उन सबों को सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसा प्रतिमा तोड़ा जाना, यह बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर की बात है। अब सीमा पार हो चुका है। अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो जनता में आक्रोश है, और वह आक्रोश आगे आने वालों दिनों में दिखेगा अगर ऐसी घटना को रोका नहीं जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कुणाल यादव जी से, जो जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं हज़ारीबाग ज़िले के। और देख सकते हैं अभी प्रशासन ने, जैसा कुणाल जी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, हर पोल में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। तो अब जो भी ऐसी घटना करेगा वो कैमरे में कैद होगा, और पहले जिसने भी किया है उसकी जांच हो रही है। अगर वो पकड़ा गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको बता दूं कि कई ऐसे प्रतिमा हैं पूरे हज़ारीबाग में जिसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, और ये हज़ारीबाग वासी ही सुरक्षित रख सकते हैं। कोई किसी भी प्रतिमा को खंडित नहीं कर सकता है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ऐसी प्रतिमा है और कोई असामाजिक तत्व उसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप रोकने की कोशिश करें, और प्रशासन को तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। जिस तरह से कुणाल जी ने बताया कि सिद्धू कानू मुर्मू 1855 हूल दिवस इनके नाम से ही मनाया जाता है, और जो विद्रोह इन्होंने किया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जो लड़ाई किया है, बहुत बड़े महानायक थे सच में बिरसा मुंडा जी, और उसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, इन सब का झारखंड में बहुत बड़ा नाम है। और तो मेरे साथ महेंद्र जी हैं जो पूर्व मुखिया रहे हैं और सरना समाज को भी लीड करते हैं हज़ारीबाग में। एक घटना हुई है, दूसरी बार जो है सिद्धू कानू मुर्मू की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो कोई भी महान पुरुष हैं, सबके लिए होता है। महान पुरुष वो छोटे मोटे नहीं होते हैं। गांव से लेकर जब उभरते हैं तो देश तक जाते हैं।
तो इंसान को ये सोचना चाहिए, या मेरा गार्जियन है, चाहे शहीद का बेटा है, चाहे मेरे भगवान ही क्यों ना हो, अगर किसी पर अपमान होता है तो हम पर अपमान होता है। अगर ध्यान दें तो सबसे पहले आम जन भी ये काम करने से मतलब पीछे हटेंगे, काम नहीं करेंगे। मगर दूसरा, या तो साजिश के तहत जो शांति प्रिय समाज है जो हमारे आदिवासी, या तो जानबूझकर ये भड़काया जा रहा है। भड़काने का मतलब है कि जैसे हम लोग अभी जाम कर देते हैं रास्ते को, तो आम पब्लिक को दिक्कत होता है। एक बच्ची आज बोल दी, आप लोग का तो कोई काम धंधा है नहीं जो ये सब काम करते रहते हैं। हम बोले जब आपका घटना घटेगा ना घर में किसी प्रकार का, तब आपको समझ में आएगा। चाहे पढ़े लिखे कहीं एग्जाम देते हैं, गलती सब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और कहीं किसी प्रकार का तकनीकी के कारण गड़बड़ा जाता है, उस समय कैसे आंदोलन करते हैं। ये हमारे महान पुरुष बस एकदम पहली बार नहीं दूसरी बार घटना हो रहा है, जानबूझकर ये साजिश के तहत किया जा रहा है। तो हम लोग मजबूरन ये प्रशासन को कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को करेंगे तो पूरे हजारीबाग को जाम कर देंगे हम लोग। ये प्रशासन को कर रहे हैं। जिस समय हम लोग आए थे उस समय आपका एसडीओ साहब थे, नगर आयुक्त थे। प्रशासन का मतलब यह है कि वो तो सिविलियन में, आपका प्रशासन में थाने का है। जो किसी प्रकार का कांड होता है तो सबसे पहले जहाँ कांड हो रहा है, चाहे बच्चे गलत कर रहे हैं, वहाँ उसका निगाह रहना चाहिए। हम यही प्रशासन से निवेदन किए कि सर, अगर ये सीसी कैमरा लगा रहता, आप नहीं हैं, पुलिस नहीं है, पब्लिक उतना नहीं, कितना बजे आता है उपद्रवी लोग और इस ढंग का कांड कर जाता है, तो कम से कम एक आंख वाला तो लगा दीजिए आप सीसी कैमरा, जो कम से कम किसी को भी आम आदमी को पता चले। तो ये आप लोगों का डिमांड था और जबरन बंद इसीलिए लग गया। हाँ, तू बोले कि नहीं तो इमरजेंसी में है, तो क्या करते हैं जब किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको इमरजेंसी में लीजिएगा कि आम जन की तरह लीजिएगा? आम जन की तरह लीजिएगा तब वो तो बेडों पास नहीं पहुंचेगा, मर जाएगा। इमरजेंसी में लीजिए और तुरंत अति कीजिए, नहीं तो हम लोग ब्लॉक कर देंगे पूरे अति को। तो तुरंत एक लगवाए, बैठ के हम लोग गए, नगर आयुक्त और एसडीओ साहब, हम लोग उनका अति में चैम्बर में बैठे और बात हुआ और बुलाए, और आज लग गया। तो हम लोग कर्मा कल हम लोग का है, आज हम लोग का पूर्व संध्या मना ही नहीं इसके चक्कर में। अच्छा, आज हम लोग को पूर्व संध्या हम लोग को सरना स्थल में मनाना था, मना ही नहीं इसके चक्कर में। हम लोग को दिन खराब कर दिया। तो यही अगर रामनवमी रह जाता तो प्रशासन सोया रहता का? ऐसे ज्यादा तो समझिए कि, और अगर ईद उद रह जाता तो क्या होता? हम आपका आप काम कीजिए, सीसी कैमरा लगाइए और सोलर लाइट लगा के इसको ठीक कीजिए। और ये लगा भी, तो इसको हम लोग बोले हैं कि तुरंत इसको मतलब पूर्ण रूपेण एकदम पूरा पत्थर से इसको बढ़िया एकदम बना दिया जाए, ऐसा बना दिया कि टूटे नहीं। और दूसरा एक सलाह भी दी है, हम बोले क्या करें एसडीओ साहब, हम बोले सर ये जो है इसको घेर दीजिए और घेर के इसको गेट लगा दीजिए, ताकि वहाँ पब्लिक जा ही नहीं सके, जब जरूरत पड़ेगा तब खुलेगा। बार बार अगर कोई जा रहा है तो ये पत्थर से मारा हुआ नहीं है, जानबूझ के तोड़ा हुआ है। तो यही है, कुछ सुबह में जो आंदोलन हुआ उसको लेकर कई डिमांडें हुई। कुछ डिमांड जो है वो पूरे भी हो गए, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। अब कोई भी ये ऐसा जो डिमांड था ये हर चौक चौराहे पे होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो कम से कम वो पकड़ा जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। यही डिमांड था। आदिवासी समाज से आते हैं महेंद्र बेग जी, और वो डिमांड कर रहे थे प्रशासन से। सुबह में इन्होंने रोड जाम भी किया था। प्रशासन से बात हुई, इनका नगर निगम नगर आयुक्त से बात हुई, एसडीओ से बात हुई, और उन्होंने इनकी बातों को संज्ञान में लिया है। और इनकी प्रतिमा झारखंड के कहीं भी कोई किसी भी ज़िला में जाएंगे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसको खंडित करना कहीं से भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं अभी प्रशासन ने जो है इसके ऊपर हरे झंडे, हरे कपड़े लगा दिए हैं और बहुत जल्द इसकी मरम्मत कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के यहाँ पे ये आ रही है कि जब विरोध हुआ उसके बाद फिर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और ये आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जो भी ऐसी घटना को अंजाम देगा।